इस मूवी की कहानी एक ऐसे कपल की है जो कि शहर से दूर एक पुराना घर खरीदते हैं और उस घर में उन्हें एक ऐसा रूप मिलता है जिसमें उनकी हर एक तरह विश पूरी हो जाती है। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट और वोट इमेज किया है, ये आपको पूरी वीडियो देखकर पता चलेगा। ये का पहले इस विदेशी रोम के लालच में के साथ तक चले जाते हैं। आइए देखते हैं इस मूवी की कहानी, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त, आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए पूरे वीडियो जरूर देखें। तो मूवी की शुरुआत होती है एक ब्यूटीफुल कपल में आर्ट और केटी को दिखाते हुए, जो कि शादी करने के बाद अपनी लाइफ को एक नए तरीके से शुरू करने के लिए शहर से दूर एक टाउन में आते हैं। उस गांव में वो एक पुराना घर खरीद लेते हैं। आप ही घर पुराना तो होता लेकिन काफी ज्यादा आलीशान और काफी बड़ा हो। इतना ही नहीं, इनको ये घर काफी ज्यादा सस्ते में भी मिल जाते हैं। जब ये दोनों घर की सफाई कर रहे होते हैं तब उनको एक रूम दिखाई देता है जिसमें लोहे का काफी बड़ा संकेत लगा होता है। वहीं पर उनको उसके की चाबी भी मिल जाती है, पर जब और रूम को खोलते हैं तब उनको वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन वो देते हैं कि रूम को खोलते ही घर के सभी लाइट्स ब्लिंक करने लगी है और अचानक से सभी लाइट बंद हो जाती है। इसके बाद अगले दिन में आर्ट एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाता है, लेकिन जब ये लोग लाइट सही करने के लिए घर के बेसमेंट में जाते हैं तो वो देखते हैं कि पूरा बेसमेंट वायरस से भरा हुआ है। ये सब देखकर उस फ्लैट पेंशन को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो वहां से बाहर आ जाता है। पर जाते हुए वो पेंशन में आपसे कहता है कि आपने ये घर खरीद कैसे लिया, क्योंकि ये घर काफी समय से खाली पड़ा था। मैं पूछता कि इतने समय से यह घर खाली क्यों होता, यहाँ कोई रहने के लिए क्यों नहीं आया। तब इलेक्ट्रिक बात आता है कि इस घर में को साल पहले मर्डर हुआ था, जिस वजह से इस घर को कोई भी खरीदा नहीं चाहता। ये कहकर वो इलेक्ट्रिशियन वहां से चला जाता है। अब मैं इस मीटर के बाद डिटेल में जाने के लिए इंटरनेट पर सर्च करता है और उसे पता चलता है कि जिस आदमी ने मॉडल किया था उसका नाम जॉन डो है, पर अब वो एक मेंटल असहाय में बांध। मैं ये सब सुनकर और देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो उसी लोहे के दरवाजे वाले रूम में बैठकर शराब पीने लग जाते हैं। वहां बैठे बैठे में चुनाव की पूरी बोतल भी जाता है। पुरुष का मन अभी तक नहीं भरा था और उसके पास उस समय चुनाव की दूसरी बोतल भी नहीं थी, इसलिए वो मन में ये करता है कि कार्ड उसके पास चुनाव की एक और बोतल होती। अभी बोलते ही रूम की सभी लाइट्स ब्लिंक करने लग जाती है और उसके सामने अचानक से एक और शराब की बोतल आ जाती है। ये देखकर मैं हैरान और परेशान हो जाता है कि यह कैसे हुआ। इसके बाद कहा जाता है कि केटी में आर्ट को दो उड़ते हुए उसी रूम तक आ जाती है जहां पर वह देखते हैं कि मैं के आसपास मां पर काफी महंगी महंगी पेंटिंग्स पड़ी हुई है। अब ये सब देखकर केटी काफी ज्यादा हैरान होती है और मैं आपसे पूछती है कि ये सब कहां से आया। मैं टोट के सवाल का जवाब नहीं देता और कैसे सिर्फ ये कहते हैं कि कोई भी एक मांगो। केटी, मैं आपसे कह दिया कि क्या मजाक कर रहे हो। मैं कहता है कि कोई भी एक बीच मांगो के को लगता है कि मैं आत्मा जाग कर रहे हैं और वो मजाक में $1 मिलियन मांग लेती है कि ऐसा बोलते ही उसके सामने $1 मिलियन जाती है, जिसे देखकर केटी काफी ज्यादा हैरान होती है। अब ये सब होने के बाद ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और सोच दिया कि ये रूम उनकी हर एक विश पूरी कर सकते हैं, इसलिए एक एक कर वो दोनों ढेर सारी विशेष मांगने लगती हैं, जैसे कि खान आधारों पर ऐसे और भी बहुत कुछ। धीरे धीरे इन दोनों में इतना ज्यादा लालच आ जाता है कि वो उस रूम से ऐसी ऐसी विशेष कर नहीं लगती है जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इसके बाद गाया जाता है कि इनके जीवन में आप किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं होती। वो जो चीज चाहते हैं उनको वो चीज उस रूम से मिल जाती है, लेकिन धीरे धीरे वो इन सब चीजों से भी बोर होने लगते हैं। उनके मन में आप किसी भी चीज को पाने की लालसा नहीं रहती, क्योंकि जो भी चीज उनको चाहिए होती है वो उनको उस रूम से आराम से मिल जाती है। अब उनके जीवन में कोई भी लक्ष्य नहीं रहा था, इसलिए वो अब काफी ज्यादा बोर होने लगती हैं, जिस वजह से कि एंटी डिप्रेशन में जाने लगती है। कि ऐसी हालत देखकर मैं बोलता है कि आप हमें एक बच्चे के साथ अपनी फैमिली को आगे बढ़ा आना चाहिए, लेकिन कहती मैं ये बात सुंदर गुस्सा करने लगती है, क्योंकि उन्होंने पहले भी 2 बार बच्चे के लिए कोशिश की थी, पर दोनों ही बार बच्चा पेट में ही मर गया था। और ये बातें याद करके के रोने लगती है और अंदर चली जाती है। मैं कैदी को मनाने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन मैं आज जब अंदर जा आता है तो वो देखता है कि एक बच्चे के साथ खेल रही है। दरअसल केटी ने इस बच्चे को उस मीटिंग रूम से मांगा था, पर मेरे को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो कैदी को समझाता है कि ये बच्चा हमारा नहीं है, इसलिए तुम उसे जहां से लेकर आई हो वहीं पर वापस छोड़ आओ। के लिए ऐसा करना नहीं चाहती थी, पर मैं के काफी समझाने पर वो समझ जाती है, इसलिए वो दोनों उसी ड्रेसिंग रूम में जाते हैं। पर वहां पर इन दोनों में से कोई भी इस बच्चे को वापस लेने की बीच नहीं मान पाता, इसलिए अब ये दोनों इस बच्चे को अपने पास रखने का फैसला करते हैं। कि 30 बच्चे को अपने पास रखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो इस बच्चे का नाम रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें में आर्ट को दिखाए जाते हैं। दरअसल उसके मन में वेटिंग रूम को लेकर अभी भी काफी ज्यादा डाउट्स होते हैं, इसीलिए वो इस घर में पहले रहने वाले आदमी जॉन डो से मिलने उस मेंटल असहाय लंबे जाते हैं। वहां पर मैं जॉन से उस रूम के बारे पूछते हैं, लेकिन जॉन बेयर के किसी भी सवाल का जवाब नहीं
देता, लेकिन जाने से पहले मूवमेंट को सिर्फ इतना बोलते हैं कि जितना जल्दी हो सके उस घर को छोड़कर कहीं दूर चले जाओ, वरना उनका लालच उन्हें एक दिन मार डालेगा। लेकिन मैं के मन में इतना ज्यादा लाला था कि वो जॉन के किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता और वो वहां से चला जाता है। इसके बाद कहा जाता है कि रास्ते में जब मैं अपनी कार में पेट्रोल भरा था और पेट्रोल के पैसे देने के लिए जो वो अपनी जेब में हाथ डालते हैं तो वो देखते हैं कि जो पैसे उसने वेटिंग रूम से उठाए थे वो सभी पैसे राख बन चुकी है। मैं आगे सब देखकर सौद हो जाता है। इसके बाद वो घर आते हैं और वेटिंग रूम से कुछ पैसे उठाकर उन पैसों को एक खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। अब यहाँ पर वह देखता है कि वो सभी पैसे रूम से बाहर निकलते ही राख बन जाते हैं। इसके बाद वो एक पेंटिंग को उठाते हैं और जब वो इस पेंटिंग को अपने घर के बाहर रखता है तो वो पेंटिंग भी राख बन जाती है। ये सब देखकर मैं आता बहुत ही ज्यादा सोच में पड़ जाता है और ये क्या रहे हैं से आए ये जानने के लिए वो पूरे घर की दीवारों को तोड़ना शुरू कर देता है और यहाँ पर मुझे देखता है कि पूरे घर में सिर्फ तार तार बिछी हुई है। इसके कुछ देर बाद में देखते हैं कि के स्वयं को लेकर बाहर घूमने के लिए जा रही होती है, लेकिन मैं वहां पर आते हैं और के को बाहर जाने से मना करते हैं, लेकिन मैं की बात नहीं सुनती और वो स्वयं को लेकर बाहर चली जाती है। बाहर जाते ही केटी देखते कि शेन रोना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे उसका शरीर गलने लगता है। अब ये देखकर के भी काफी ज्यादा डर जाती है और वो चिल्लाने लगती है। तूती की आवाज सुनकर मैं भागता हुआ वहां पर आते हैं और स्वयं को उठाकर घर के अंदर ले जाते हैं, लेकिन केटी जब अंदर आकर स्वयं को देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखती है कि स्वयं पहले से बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। अब यहाँ पर मैं 8 कैदी को समझाते हैं कि ये घर एक प्रिंटर के जांच है, ये किसी भी चीज को बना सकता, लेकिन उस चीज को तुम्हें घर के अंदर ही रखना पड़ेगा क्योंकि घर से बाहर निकलते ही वो चीज पूरी तरह से राख बन जाएगी। अब ये सुनकर केटी स्वयं को लेकर काफी परेशान हो जाती है और इसीलिए वो पूरे घर की खिड़की और दरवाजे को इस तरह से बंद कर दे दिए कि स्वयं कभी भी घर से बाहर न निकल पाए। के देश को ये कहकर डराया करती थी कि घर के बाहर बहुत सारे और अगर तुम कभी घर से बाहर गए तो बहुत उन्हें पकड़ लेंगे। अब इस दौरान नॉर्मल तरीके से कुछ दिन बीत जाती है, लेकिन एक दिन में देखते हैं कि शेन उसी वेटिंग रूम में बैठा हुआ खेल रहे हैं और उसे उस रूम की पावर का भी पता चल चुका। मैच उस रूम में बैठा देखकर उसे बहुत दौड़ता, लेकिन की डिमांड को दौड़ता हुआ देखकर उसे ही झगड़ा करने लगती है और इसी बीच फोन की घंटी बजती है। शेन फोन को उठा लेता है। फोन के दूसरी तरफ जो होते हैं और वो चीन की आवाज सुनकर मुस्कुराने लगता है, लेकिन तभी मैं आत्मा आकर्षण से फोन ले लेता है। जॉन कहता है कि आखिरकार तुमने वो गलती कर दी जो तुम नहीं करनी चाहिए थी। मैं उनसे पूछता है कि इस बच्चे की तेजी से उम्र बढ़ने से रोकना है तो मुझे क्या करना होगा। तब जॉन बताता कि जितने इस बच्चे को विशिंग रूम से मांग है उसे मरना होगा। उसके मरने के बाद ये बच्चा घर के बाहर भी जिंदा रह पाएगा। मैं जॉन से पूछा कि तुम्हें ये सब कैसे पता। तब जो बताता है कि वह भी उस रूम की बीच रूम से मांगा हुआ एक बच्चा था और उसे जिंदा रखने के लिए पहले तो उसकी मां ने उसके बाद को गोली मार दी और फिर खुद को भी गोली मार ली, जिस कारण वह अब घर के बाहर भी जिंदा रह पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इन दोनों की बातें केटी भी सुन रही होती है और वो स्वयं के लिए खुद को मारने का फैसला करती है, पर थोड़ी देर बाद वो खुद को संभाल लेती है और वापस घर पर आ जाती है। इसके बाद रात को मैट और केटी इंटीमेट हो रही होती हैं और शेन छुपकर इन दोनों को देख रहा होता है। अब यहाँ में ये पता चलता है कि शेल को मैट और के नजदीक आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके बाद भी कहा जाता है कि अगले दिन शेन घर का दरवाजा को खोलकर बाहर चला जाता है। वहीं में दरवाजा खुलने की आवाज सुन लेता है और ये दोनों भागते हुए नीचे आते हैं। नीचे आते ही वो देखते कि शेन अब और भी ज्यादा बड़ा हो चुका है। शेन के हाथ में 8 की बंदी को है और वो मेड को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी के एडिशन के पास आती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। जैसे ही का ध्यान के की तरफ होता तभी मैं उसे गन छीनने के लिए उसके पास जाते हैं और इन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। इन दोनों की लड़ाई छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसे एक जोर का धक्का लगता है और उसका सारा एक पियानो से टकरा जाता है, जिस वजह से वो वहीं पर भी हो जाती है। आप कुछ देर बाद जब पीड़ी को होश आता तो वो देखते हैं कि उसके सामने बैठा हुआ है कि मैं आपसे शेर के बारे पूछती है कि शीन कहाँ है। तब मैं 8 बता दे कि उस समय लड़ाई करते हुए मेरे हाथ से गोली चल गई थी, जिस कारण स्वयं की मौत हो गई है, इसलिए मैंने उसे घर के बाहर फेंक दिया और वो राख बन गया। ये सब सुन करके को बहुत बुरा लगता है। इसके कुछ देर बाद में 8 गेट के पास आता और केतु के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन 33 समझ जाती है कि मैं नहीं हो सकता, ये शेरनी है, इसीलिए वो उससे बचने के लिए वहां से भागने की कोशिश करती है, पर उसे पकड़ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है। वहीं दूसरी तरफ में को भी होश आ जाता है, लेकिन वो देखता कि वो है तो उसी घर में, लेकिन किसी और ही दुनिया में पहुंच चुका है, जिस वजह से मैं उस घर की सभी दीवारों को तोड़ नहीं लगता है और इसी बीच उसे अपनी दुनिया में वापस आने का रास्ता भी मिल जाता है। फिर जल्दी से कैदी को बचाने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन तभी वहां पर शेर भी आ जाता है और वो मैं को मारने की कोशिश करता, पर मैं किसी तरह से घर का दरवाजा खोल देता है और वह स्वयं
को लेकर घर के बाहर आ जाता है। अब घर के बाहर जाते ही की उम्र तेजी से बढ़ने लगती है। शयन बचने के लिए जल्दी से घर में आने की कोशिश करता है, लेकिन बेटी घर के दरवाजे को अंदर से बंद कर देती है और देखते ही देखते शयन कुछ ही सेकंड में बूढ़ा हो जाता है और फिर बोर राख बन जाता है। इसके बाद कहा ज्यादा की